हम यही चाहते हैं, हमारे भैया ने मस्जिद के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमारी मस्जिद हमें मिलनी चाहिए। और हमारे तो वो गिर गया, गिरने के बाद में उसके घुटनों में चोट लगी, वो उठा तो इतनी देर में भीड़ सब खत्म हो चुकी थी। तो जब उन्होंने पीछे देखा तो गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे उन्होंने मुड़ के देखा तो उसके एकदम गोली लग गई। तो उसने मरना सभी को, ये दुनिया पे तो कोई ना रहेगा, जो पैदा हुआ है वो तो ना पैदा होना है, कोई आगे कोई पीछे, सबको मरना। वहाँ जैसे पता चली कि बहुत सारी फोर्स आ गई, बहुत सारी पुलिस आई पड़ी है, तो लोग इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ जमा हुए हैं कि ये पुलिस यहाँ जामा मस्जिद पे इतनी क्यों आई। तो उसने बताया डेढ़ होने से पहले कि मुझे जब गोली लगी तो पुलिस की गोली बंदूक से लगी। ये सर्वे हो रही थी मस्जिद की, जब एक दफ़े सर्वे हो गई तो अब दोबारा क्या मतलब है सर्वे करने का। जब एक तो वक्त इतना गलत चुना था उन्होंने कि सुबह के 6 बज रहे थे, जिसमें पब्लिक सो रही होती है। भाई के लिए यही मांग करेंगे कि हमारे भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारी मस्जिद हमें ही मिलनी चाहिए। वह सब अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे, ऐसा माहौल हो गया था जैसे कर्फ्यू, जो घर से निकलने नहीं दे रहे थे किसी को। इनके दिल में क्या थी क्या ना था अभी तो ये जाने इन्होंने, इनके दिल में जो लोग आए थे पुलिस के। ऐसी बस ठंड का माहौल टाइम है, लेकिन फिर भी सो को उठ के ऐसे पता चल रहा था अपने धर्म के नहीं है कि अपनी मस्जिद के नहीं, हर कोई जाना चाहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि बीते रविवार को जिस तरीके से हिंसा हुई, आप सभी जानते हैं कि 5 लोगों की जो है बताई जा रही है, 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई। अभी जो मामला है वो साफ तौर पे नहीं हुआ कि 5 लोगों को हुई, अगर सूत्रों की माने तो 4 लोगों की डेथ हो गई। इसी बीच इस वक्त हम लोग मृतक के घर के सामने मौजूद हैं। ये है एक मृतक का घर। आपको बताते चले कि एक युवा था जिसकी गोली लगने से या कैसे मौत हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बढ़ती हुई हिंसा के बीच में आखिर क्या ऐसा हुआ कि इस तरीके के जो मामले हैं, जो माहौल है वो हो गया। वहीं आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पे जो लोग हैं वो साफ तौर पे बताएंगे कि आखिर यहाँ पे जो पूरा मामला है वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हिंसा फैली। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे जो मृतक के चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? चचेरे भाई। अच्छा, चचेरे भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आकिल। अच्छा, ये पूरा जो एरिया है इसका नाम क्या आता है? ये मोहल्ला कोट गर्मी। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, माहौल ऐसे कैसे हो गया? माहौल देखिए, हम तो घर पे सो रहे थे, जब हमें पता चली कि मस्जिद में कुछ सर्व करने वाले आए हुए हैं, तो उठ के जाना चाहो जाओ, ना तो अपने घर में बैठो। तो हम तो बहरहाल घर में ही रहे। हमारा चचेरा भाई जो था वो उठा और जाके हमारी मम्मी ने उससे रोका, मतलब बड़ी मम्मी ने हमारी, कि बेटे अपने काम पे को जाओ तुम। वो होटल पे काम करता है, नौकरी बेटागिरी का। तो उसको जब रुकाया गया तो बोला ठीक है मैं अपने काम पे जा रही हूँ। अब बाहर आया तो अपनी बहन के यहाँ, जो उनका घर था बहन का वहीं पर ही, वो जैकेट रखने गया था, रखने क्या लेने, बहरहाल जैकेट रखने गया वो। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ भगदड़ मचने लगी जामा मस्जिद के आसपास, तो वो भी भागने लगा। जब भगदड़ देखी उनने तो वो गिर गया। भगदड़ मचना शुरू क्यों हुआ? ये इस बारे में हम नहीं बता सकते कि हम यहाँ पढ़ते हैं। मसला जो होता जामा मस्जिद पे था, तो जैसे पता चली कि भगदड़ मची, अयान भी भागा, तो वो गिर गया। गिरने के बाद में उसके घुटनों में चोट लगी, वो उठा तो इतनी देर में भीड़ सब खत्म हो चुकी थी। तो जब उन्होंने पीछे देखा तो गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे उन्होंने मुड़ के देखा तो उसके एकदम गोली लग गई। तो उसने बताया डेढ़ होने से पहले कि मुझे जब गोली लगी तो पुलिस की गोली बंदूक से लगी, कि वहाँ से पुलिस फायरिंग करते हुए आ रही थी, एक गोली मेरे लगी पेट पे। अच्छा, और पार हो गई। उनका नाम अयान था, आपके चचेरे? उनका अयान था। तो उन्होंने बताया कि जो उनको गोली लगी वो पुलिस के द्वारा लगी। गोली जो पुलिस चलाती हुई आ रही थी, पब्लिक आगे आगे भाग रही थी। तो जैसे गिर के जब वो उठा तो उन्होंने पीछे पलट के देखा तो इतने में ही उसके गोली लग गई। बस इतना उन्होंने बताया। फिर उन्हें अच्छा, कितने घंटे तक ये जो पूरा मामला है, जो विवाद है, वो बढ़ता गया? कितने घंटे तक ऐसी स्थिति पैदा रही? लमसम कोई करीब सुबह 8:30-9 बजे से तो हुआ है कि मामला। फिर उसके बाद नहीं पता 2 बजे तक हुआ कि 1 बजे तक हुआ। सब अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे, ऐसा माहौल हो गया था जैसे कर्फ्यू, जो घर से निकलने नहीं दे रहे थे किसी को। और ये हमारा चचेरा भाई जो था, इसको भी पता नहीं कौन कौन अवल लगे जाने कौन कहाँ से उठा के लाया और कैसे कैसे लेके गए, उन्हें ले गए। बहरहाल पता बस ये चल रही थी कि मुरादाबाद ले गए। अब मुरादाबाद में जब लेके गए तो वहाँ किसी डॉक्टर साहब ने नहीं देख पाए, उसे नहीं देखा। से झड़प होती है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इस बात में सच्चाई जी, पत्थरबाजी हुई है, उसका कोई पत्थरबाजी किसने करी, किधर से? पत्थरबाजी पब्लिक की तरफ से हुई, लेकिन बताया जा रहा है पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करी, फिर लाठीचार्ज में आंसू गैस छोड़ा गया। आंसू गैस जब छोड़ा गया तो पुलिस ने गोली भी चलाई उस दौरान। तो फिर पब्लिक पास को था नहीं, तो उन्होंने पत्थर ही चलाया। भाई साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो पुलिस कर्मियों की तरफ से? जी, यही जो हमने पता चला है, यही पता चला। लेकिन अगर
पुलिस कर्मियों की बात करें तो उन लोगों की तरफ से जो सोशल मीडिया पे जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पहले से तैयारी करके बैठे थे कि ऐसा करना है, पुलिस लोगों को मारना है, आग के हवाले करना है। इस बात में सच्चाई है? ऐसा कुछ होता तो आप भी जानते हो कि जो भी जाता घर से किसी इंतजाम से जाता, कुछ लेके जाता, कुछ पास होता। किसी के तो जिस्म पे जैकेट भी नहीं थी, ऐसी बस ठंड का माहौल टाइम है, लेकिन फिर भी सो को उठ के ऐसे पता चल रहा था अपने धर्म के नहीं है कि अपनी मस्जिद के नहीं, हर कोई जाना चाहता है। एक तो वक्त इतना गलत चुना था उन्होंने कि सुबह के 6 बज रहे थे जिसमें पब्लिक सो रही होती है। अच्छा, सुबह सर्वे करने? सुबह 6 बजे सर्वे करने आए थे, जैसे पता चल रहा था पब्लिक ऐसे उठ के जा रही थी। किसी का मुंह भी धुला हुआ नहीं था, कोई कपड़े भी जिस्म पे पूरे नहीं पहनिया था, कोई नेकर में ही था, कोई कैसे ही था। सिर्फ पुरुष ही गए थे या महिलाएं भी शामिल? नहीं, महिलाएं यहाँ से कोई नहीं गया, सब पुरुष ही पुरुष थे। पहली बात तो हमें जब पता चलती पुरुष और महिलाओं की, जब हम मौजूद होते, ये जो जिसके मुंह बताया गया ऐसे हमने यकीन कर लिया। कहा जा रहा है कि 2 महिला हिरासत में है। इसके बारे में हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है। तो अभी कैसा यहाँ पे माहौल? अभी जो जितने भी लोग मृतक हैं उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? अगर यहाँ के प्रशासन की बात करें, किस तरीके से कोऑपरेट करे? प्रशासन किसी की कुछ बात नहीं सुन रही, कुछ बात नहीं कर रही। डर का माहौल तो इतना है कि लोग बागों ने दिन में भी ताले लगा के अपने चले गए घरों से। देखो फिलहाल उस घर में ताला लगा हुआ है और सामने भी सब जो है डर इतना है, पुलिस उठाने को है कि करीबन एक साथ 100 लोग पुलिस वाले गलियों में मोहल्लों में आ रहे हैं। भाई साहब, चलिए मान लेते हैं आप लोग जो कह रहे हैं वो चीज़ें, आपने जो माहौल है वो देखा, लेकिन सच सच बताइएगा कि आखिर इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ कैसे गया? कारण क्या? अब ये तो जो वहाँ पर मौजूद होगा वही बता सकता है। नहीं तो आप लोग को मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आप लोग को चीज़ें तो पता चली? ये ही बताया जो मैंने आपको बताया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की, फिर उसके बाद में आंसू गैस छोड़ा गया। पुलिस ने की? जी, शुरुआत पुलिस की तरफ से ही बताई जा रही है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे। आपने क्या देखा अपनी? हम वहाँ थे नहीं। हम कब गए वहाँ पे? हम कहीं नहीं गए। हम तो जब हमारे चचेरा भाई के गोली लगी उसको यहाँ लाया गया तो हमारे फिर तो होश ही ख़त्म हो गए थे। हमें नहीं पता भी कौन कहाँ को ले गया उसको। हम तो फिर इसके बाद में तो घर से बाहर, अभी तक समझ लो इतवार के दिन से अभी तक हमने जामा मस्जिद की सड़क नहीं देखी है। बस रात ही दफन करने गए थे उसे। आते हैं आपके पास, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पूरा मामला है वो कैसे हुआ, जो स्थिति है वो कैसे पैदा हुई। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। चाचा, यहीं के रहने वाले हैं आप? ना, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या माहौल है अभी यहाँ का? आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले? ना, हम उधर के पल्ली तरफ के यहाँ। तो पल्ली तरफ के क्या है, तो संभल के ही ना? हाँ, संभल के ही। फिर बताने से क्यों डर रहे? किसी ने मना किया? नहीं, मना क्यों करेंगे, डरेंगे क्यों हम? अच्छा, तो इतना ज़्यादा बवाल बढ़ गया, शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत वहीं से जामा मस्जिद की तरफ से हुई थी। आप लोग थे वहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे, सो रहे थे हम। ये तो अपने होटल पे गया था, ये होटल पे से अपनी बहन कहाँ को गया था। ये मैं से पता चली कि नाम में इसके गोली लग गए आन के, तो ये यहाँ तक आ गया। फिर इसका भाई से उठा के लेकर आया। बस इतनी ही पता। मस्जिद को लेकर कितना बवाल क्यों मच रहा है? मस्जिद के सर्वे को लेकर ये हमें नहीं पता। ये हम तो अपने घरों में हम। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? मतलब आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जो हुआ वो सही हुआ है, गलत हुआ? गलती हुआ है। गलत हुआ है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कुछ अंकल लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा, जिस दिन हिंसा हुई आप लोग यहीं पर थे? बहरहाल जो हमारे रिकॉर्ड में है वो बता दें आपको। हाँ, वही बताइए। बता दें, वही बता दें। आप उस वक्त यहीं पर थे जिस दिन हिंसा हुई? नहीं, मैं यही नहीं था। बट अभी तक जो जानकारी है एक बारी बताएंगे कैसे क्या हुआ था? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं जानकारी आपको पूरी प्रॉपर नहीं दे सकता। नहीं, जितनी एक बारी उतना बताने का थोड़ा सा कोशिश करिए ना। हम लोग भी चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। अलग अलग तो इसलिए बता रहे हैं ना, मतलब जो लोग मज़दूर पार्टी है, यहाँ के लोग जितने भी मज़दूर हैं और सुबह यहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बच्चे थे वो अपने वहाँ चले गए जहाँ हिंसा हुई। और हिंसा में तो सब लोग भी पता ही है, खाली हैं ये अपने। इसमें लड़ाई झगड़े का तो कोई सिर पैर होता नहीं, कहाँ किस समय कब लड़ाई झगड़ा हो जा। तो जो बच्चे थे वो अपने बच्चों को तो कोई जानते नहीं है किस टाइम पे कब कैसा मूड बन जा। तो वहाँ जाके बच्चों को चोट लगी, अभी अल्लाह जाने कैसे लगी। अच्छा, मस्जिद के पास ही ये सारी लड़ाई हुई है, वहीं पे आसपास? जी ना, नहीं इधर कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे लगभग कितने लोग रहे होंगे, कुछ आइडिया? देखिए, अगर मेरे हिसाब से मैं यहाँ था नहीं था, पर आप हो तो यहीं के रहने वाले लोग? रहने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं था। जैसे मेरे पास कॉल आई उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। वहाँ जैसे पता चली कि बहुत सारी फोर्स आ गई, बहुत सारी पुलिस आई पड़ी है, तो लोग इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, कि ये पुलिस यहाँ जामा मस्जिद पे इतनी क्यों आई। लेकिन कहा ये जा रहा था, अगर हम सोशल मीडिया पे पढ़े कि लोग इकट्ठा हुए थे मारपीट करने के लिए, ये इस बात में कितनी सच? इसीलिए हम आपसे बात नहीं, मैम पहले मेरी बात सुनिए। हम इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं तो बेवजह में और भी दिन निकलते हैं।
वहाँ लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन एकदम से इतनी पुलिस आई और पुलिस को देखने के लिए लोग गए कि भाई ये क्यों आई, क्या क्या वजह बनी, इस वजह से वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। और बाकी मैं यहाँ नहीं था तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। मैं अपने दिमाग की बात बता रहा हूँ कि ये वजह हुई होगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा कुछ क्या? आप लोग थे वहाँ? नहीं, बच्चे नहीं थे। इतनी लड़ाई और इतनी स्थिति कैसे पैदा हो जाती है? हाँ चाचा, इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है लड़ाई? यहाँ तो लड़ाई का आज तक लड़ाई का मुँह ही ना देखा। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं, भाई भाई होके। अब मतलब ऐसा कि इनके दिल में क्या थी क्या ना था, अभी तो ये जाने इन्होंने। इनके दिल में जो लोग आए थे पुलिस के। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोग जो है कि पुलिस कर्मियों पे जानबूझ के हमला किया। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं ना। आपने देखा? जी नहीं, देखा तो होगा, आप लोग बता नहीं रहे। कोई नहीं रीज़न है ना बताने? हमने नहीं देखा, बगान हो गई तो थोड़ी रहेंगे बंद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे जो माहौल है वो है, लोग बोलने से कतरा रहे हैं। फिलहाल जिसने बताई ये चीज़ें, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है और माहौल ऐसा है कि लोग अपने घर से भी नहीं निकल रहे हैं। ये हम गलियों के बीच में आके स्थानीय लोगों से बातचीत करें। एक महिला है, लेकिन आप क्या लगती हैं? चाची लगती हैं। अच्छा चाची जी, एक बात बताइएगा, अयान की डेथ हो गई, मस्जिद के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ, आप लोग इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसका जिम्मेदार तो वही है, मानने वाले कौन है? पुलिस है जी। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई ये लोग पहले से तैयारी कर रहे थे लड़ाई करने के लिए, मस्जिद को लेकर के ये लोग मन मर्जियाँ कर रहे थे। नहीं, ये झूठ है सब। तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम कोई मांगना ना कर रहा है, बस ये है इंसाफ हो जाए, बात खत्म है, झगड़े खत्म हो जाए, झगड़ा ना हो। और ये मस्जिद रहनी चाहिए आप लोग जी, और मरना सभी को, ये दुनिया पे तो कोई ना रहेगा। जो पैदा हुआ है वो तो नापैद होना है, कोई आगे कोई पीछे, सबको मरना। इस तरीके की लड़ाई में अगर आपका बेटा जाता है या किसी का भी बेटा जाता है तो बुरा तो लगता है? जी बुरा लगेगा, क्यों ना लगेगा, बुरा लगेगा। आप लोग अयान की क्या लगती है? बहन लगती है। अच्छा, इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? अब वो कह तो रही हैं, माँ उनसे पूछो। बहन क्या चाहती है? आपका भाई चला बहन आ जा। बहनें क्या चाहती हैं यहाँ की? अच्छा, ये रूम है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये घर है। इनके हालात देख लो। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये लोग रहते हैं, जो है कि अपना दिन गुजारते हैं। आप क्या लगती हैं अयान की? बड़ी बहन। बड़ी बहन। अच्छा, इस पूरे मामले पे आप क्या चाहती हैं अपने भाई के लिए? हम यही चाहते हैं, हमारे भैया ने मस्जिद के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमारी मस्जिद हमें मिलनी चाहिए और हमारे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे हालात देख लो, हमारे घर के हालात देख लो। वो ये कह रहे हैं कि असला लेकर आए थे, इतने मासूम बच्चे असला लेके चले जाएंगे। हमने तो उसे घर से भेजा था काम के लिए, अब हमें क्या पता वहाँ कैसे पहुँच गया। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, क्या सच में हिंदू मुस्लिम आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं यहाँ पे मस्जिद या मंदिर को? बिल्कुल नहीं है, कभी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम कभी कुछ नहीं हुआ है। ये तो अब ये आखिर हुआ कैसे, किया किसने? सवाल ये सर्वे हो रही थी मस्जिद की, जब एक दफ़े सर्वे हो गई तो अब दोबारा क्या मतलब है सर्वे करने का? जब एक दफ़े मस्जिद में कुछ नहीं निकला तो आप लोगों ने फिर 29 तारीख का दिन रखा कि 29 तारीख को सर्वे होगा, तो 29 तारीख को होना चाहिए था नहीं। फिर मतलब छुट्टी का दिन, इतवार का दिन आप लोगों ने चुना, तो ये क्यों चुना? अब हमें क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। हम दीदी एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कोई किसी और का भी हाथ हो सकता है? राजनीति हम नहीं जानते इस बात को। हम गरीब इंसान, हम इन बातों में कहाँ पड़ेंगे? हमें तो इनसे ही मतलब ना कि हमारा भैया 200 रुपये 150 रुपये ला रहा और हमारी बूढ़ी अम्मा अपना खर्चा चला रही, उसमें ही अपना इलाज कर रही है। हम तो अपने घरों के हैं और हम अपने घरों के कितने ही हैं, लेकिन हम भी गरीब ही हैं। गरीब की बच्ची गरीब के ही घर जाती है, कोई लखपति के घर थोड़े ही जाती है। तो हम तो अपनी गरीबी में खुश हैं। आप अपने भाई के लिए आखिरी में क्या मांग करना चाहेंगे? अपने भाई के लिए यही मांग करेंगे कि हमारे भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारी मस्जिद हमें ही मिलनी चाहिए। लेकिन जो हिंदू सनातनी जो अपने आप को बताते हैं हिंदू भाई बहन, वो तो अड़ीग हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर था, हमें तो मंदिर ही चाहिए। आप लोग कह रहे हैं भाई की कब था? कई साल पहले की बात, ये लोग पहले की बता। तो वही हम नहीं जानते वो कब था। हमने तो जब से हमारी आँख खुली हमने मस्जिद देखी और मस्जिद देखते रहेंगे। तो देखिए, ये पूरी सच्चाई है जो मृतक का परिवार है, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जो मामला है, किस तरीके से हिंसा बढ़ी, किस तरीके से इनके भाई की जो है वो डेथ हो जाती है, गोली लग जाती है। फिलहाल आप एक बार हालात देखिए। आप सभी जानते हैं कि
जब भी कोई हिंसा होती है, जब भी कोई झड़प होती है, इस बीच में एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बेटा, पिता, वो लोग अपनी जो जान है वो गवा देते हैं और फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। नुकसान सिर्फ गरीब परिवार का होता है। तो कहीं ना कहीं आप हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के चक्कर में लड़ाई मत करिए, आप मिलजुल के रहिए। धर्म कुछ भी नहीं होता है, इंसानियत होती है। फिलहाल इस परिवार की सिचुएशन आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना बेटा खोया, उसके बाद भी ये सच्चाई बताने को तैयार है क्योंकि इन्होंने अपना बेटा खोया बिना किसी गलती के। फिलहाल इस पूरे मामले पर मृतक के परिवार के बयान को सुनकर आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।